नमस्कार सभी साथियों को, कैसे आप सभी लोग। बिल्कुल महिपाल शर्मा कह रहे हैं कुछ ही देर में स्टार्ट। बिल्कुल आ चुका हूं मैं। रेखा चौधरी कह रहे राम राम जी, बिल्कुल हेल्थ केयर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए सभी लोग। 10 मिनट लेट हूं मैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जी। नमस्कार, कैसे हो आप। शादी वादी में गए क्या नारायण सेन जी? बिल्कुल आज नहीं गए हैं, शादियां बहुत हैं। सुनील कुमार जी राम राम, एसएस जी राम राम, गोपाल कुमावत, मीना रघु और गायत्री जी, आप सबको राम राम। मनोज कुमार, सुमेर सियाग जी, बिल्कुल अयूब मलिक जी, गौरव शर्मा जी, हेल्पिंग चौहान जी, सुरेश जाट, बलविंदर सिंह जी राम राम जी, बलविंदर सिंह जी बिल्कुल राम 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 राम। दीपक बिल्कुल राम राम, राम किशोर, नागचंद बिल्कुल, ऑफिशियल गुर्जर बहुत बढ़िया साहब बहुत बढ़िया। महिपाल शर्मा बिल्कुल, शेयर एंड सपोर्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग 125 जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति भी अगर 3 लोगों को शेयर करता है तो भी हमारी संख्या अच्छी खासी हो जाती है। मैं बार बार कहूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे भी और आपको भी, इसलिए आई हैव ए स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर करने में मत शर्माइएगा। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हम प्रेम शंकर जी मीणा जो कोटा यूआईटी से हैं उनको आमंत्रित करेंगे कुछ देर में। और मैं चाहता हूं कि 200 प्लस लोग जब तक हो जाए, और इजीली हो जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। बिल्कुल दिनेश कुमार जी राम राम, प्रेम जी बिल्कुल, राज, प्रेम शंकर जी क्या आप जुड़े हुए हैं? क्योंकि हम आपको बहुत जल्द एक लिंक देंगे जिससे आपको जुड़ना है। प्लेसमेंट वालों की सूचना का लेटर आ रहा है। हाँ, मैं उस मुद्दे पे भी बात करूंगा। जिस डिपार्टमेंट के लोग सबसे ज्यादा डरते थे वो है वोकेशनल के, कि हमें आरएलएससी में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो मैंने हमेशा इस चीज को प्राथमिकता में रखा है कि सबसे पहले इनको ही लिया जाए। कुछ की पावन तरह से राम राम जी, धौलपुर से राम राम चल रहा है। और हम जो है मिशन 2 की शुरुआत कर चुके हैं। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी उस दिन से ही हम हमारी रणनीति जो हमने बनाई है इस आचार संहिता में बैठकर उसके अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू कर देंगे, और बड़ी मजबूती से इस कार्य को हम करेंगे। इस बार आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। और बड़े ही शानदार तरीके से इस काम को जब करने लग ही गए हम, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और इस बार जो होगा वो तारीफ कमाल होगा, और गजब ही करने वाले हम। या तो आरएलएससी का नोटिफिकेशन दे देगी सरकार, अगर नहीं देती है तो हम हिलाने का दम रखते हैं इस सरकार को। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये खुला सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ। बिल्कुल मनु भाई, जोधपुर की धरती से राम राम जी राम राम। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो यूनिटी है, मुझे जो लोग समझते हैं वो हमेशा मेरे लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और आप लोगों ने हमेशा जो भरोसा दिखाया है मेरे प्रति, उस भरोसे की कदर करते हुए मुझे लड़ने की क्षमता मिलती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे, मस्त रहे, क्योंकि हम बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी रणनीति के साथ इस बार रण क्षेत्र में कूदने से पहले जो वित्त प्लानिंग, हमारी प्री प्लानिंग है, वो बहुत शानदार है, और सफलता लेकर ही हम उठेंगे। 3 को शेयर कर दिया, विमलेश मालव जी कह रहे हैं 3 को शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। शेयर करने में शर्म करते हो तो मैं लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल कालू जी आगे, बहुत बढ़िया। ये करने वाले हैं आचार संहिता से पहले, तो हम करने वाले हैं कि धुआं उठेगा सरकार में कि वास्तव में ये हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जो राजधानी में इतने इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा हम जरूर करेंगे, या तो नोटिफिकेशन मिल जाता है या नहीं। भाई बहनों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आज जो लोकतंत्र में बात चल रही है अपनी पीड़ा को उठाने की, इस बार अपने अपने क्षेत्र में जो भी सांसद का निर्वाचित किया है या जीतेगा, उसको बढ़ से बढ़ वोट दिया है अपन ने, नए युगों ने। उसके लिए अपनी ताकत को आगे बढ़ाना है, अपनी पीड़ा को सभी व्यक्तियों को मिलकर के, मैं सभी भाई बहनों को, टीकाकर्मी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से राजस्थान सरकार में जो लगे हुए हैं प्रत्येक विभाग में, अपनी बात इस प्रकार से मोहन भाई साहब चौधरी जी ने जयपुर में 23 मार्च में आवाज उठाई थी। इस आवाज को अब आगे बढ़ाना और अति आरएसएस जो बोर्ड है, आरएलए पिछली सरकार ने, इसको इस सरकार ने जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करवाने के कार्य जो हमारे श्रीमान आदरणीय मनोज चौधरी भाई साहब ने पहल की है, उस आवाज को अपन को कंधे से कंधे मिलाकर सभी भाई बहनों को एकता
बल शक्ति के साथ किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरेंगे वो मरेंगे, जो डरेगा वो मरेंगे नहीं। निडर होकर के जिस प्रकार से कार्य किया है हमने, ये पढ़ाई मोनू भाई साहब साथ, चौधरी साहब के साथ हम, कमल जी भेरवा जी थे, हमारे मोहम्मद जावेद जी थे, राजस्थान से कहीं जिलों से आए हुए व्यक्ति, महिला, पुरुष सभी थे। उसके साथ उन्होंने अपने आवाज को 14 मार्च को 35 बार यह धरना दिया था। प्रशासन ने भी हमारी बात को अच्छी तरह समझा था। श्रीमान मुख्यमंत्री साहब को, ओएसडी साहब से हमारी बातचीत हुई थी, वार्तालाप हुई थी। वार्तालाप में सकारात्मक परिणाम आए थे कि आपका काम अति शीघ्र हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में चुनाव का समय आ गया, आचार संहिता लगने वाली थी। उस पीरियड में भी अपना काम सुचारू रूप से चल रहा है, ऐसा मेरे को है। और हमारे विभाग में भी कई बार नगर विकास न्यास कोटा यूआई की कोटा में कई लेटर भी आए, पत्र भी आए। हमारी टीम इतनी मजबूत है कि शायद ही कहीं दूसरी जगह इतनी मजबूत टीम बनाई होगी। मैं सभी राजस्थान के पीड़ित व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी राजस्थान में जिले हैं, प्रत्येक विभाग में जो अध्यक्ष बना हुआ है या जो नहीं बना हुआ है, उस विभाग में अपने अपने संगठन बना करके श्रीमान मोनू चौधरी जी के सानिध्य में बढ़कर एक आवाज जहां ये कहे कि वहां जयपुर आना है या मुख्यालय छोड़ना है आपको, तो अपने विभाग से कम 50 व्यक्ति कम से कम राजस्थान जयपुर की राजधानी में पहुंचे, ताकि आपकी आवाज को श्रीमान मुख्यमंत्री जी साहब समझ सके, अपनी पीड़ा को समझ सके। और जो मेहनत है, कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं, मैंने भी इसको सच्चाई को जाना है, समझा है, लेकिन वे डरे हुए हैं। किसी के बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकार से श्रीमान मोनू चौधरी जी भाई साहब ने आवाज उठाई, उनकी बात को मैंने समझा, तो मैं झालावाड़ भी गया, जयपुर भी गया। जयपुर में 13 और 14 तारीख को मार्च को हमने एक श्रीमान भारत जैन साहब को निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमारे को धरना की परमिशन भी दी। उसमें लेटर पेज मेरा ही था कोटा का, जबकि उस समय हमारा एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। आज हमने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। इसी आचार संहिता के समय में हमने कलेक्टर साहब से मिले और हमारे सभी व्यक्तियों को हमने 2 बार एरियर दिला दिया। मेरे कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, आगे भी मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। मोनू भाई साहब के सानिध्य में रह करके आपसे मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, सभी भाई बहनों से जो भी ठेका कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सरकारी विभाग में लगे हुए हैं, वो सब एक आवाज में अपनी अपनी सहयोग दे, क्योंकि बिना फंड के भी कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। फंड होगा तो आगे की कोई व्यवस्था बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, बिना फंड के व्यवस्था नहीं कर सकते। आज मान लो मोनू भाई साहब चौधरी जी कहते हैं कि जयपुर आने की आवश्यकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपकी आवाज उठाने के लिए सरकार को जगाना पड़ेगा, सरकार को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। शंकर जी काम करने वाले, मोनू चौधरी जी काम करने वाले हैं। सत्य को सत्य ही, सत्य को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, ये मैंने समझा है। क्योंकि लड़के अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन निडर होकर के कार्य करें। हमारे श्रीमान मोहम्मद जावेद हैं, आपकी इतनी लगन है कार्य करने की। हम 13 सूत्री मांगे में क्या क्या है, उस कार्य को हम प्रमाणित कर रहे थे। लड़कों में
भाइयों में बहनों में कि ऐसा ऐसा कर दिया और ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या है कुछ व्यक्ति भ्रमित में हवाओं में बहक जाते हैं। मेरा मानना है, सभी से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति बहके नहीं, कोई भी व्यक्ति गुमराह नहीं हुए, सच्चे रास्ते में चले, अपनी पीड़ा को समझे, अपनी आवाज को सुने, दूसरे की आवाज को नहीं सुने, अपनी पीड़ा को समझे, अपनी पत्नी की पीड़ा को समझे कि मेरे को परिवार में खर्चा चलाने के लिए 6,000, 4,000, 2,000, 3,000 मिल रहा है, तो मैं कैसे मेरे परिवार को आगे बढ़ा पाऊंगा, कैसे शिक्षा, अच्छी शिक्षा दिला पाऊंगा। पढ़ तो गए आप, बहुत सारे व्यक्ति डिग्रियां लेकर के काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाना अलग बात है। और सरकारी विभाग में आपको धमकियां मिलती हैं, कल से नौकरी में मत आना, लेकिन उन धमकियों का मुकाबला करो, सच्चाई को सामने रखो, अपने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हो। भाइयों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अपने अधिकार शर्म नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, और अपनी शक्ति को अधिक से अधिक समय आपका कार्य करने में लगाओ, क्योंकि आपका जीवन 10 साल से 15 साल से बेकार पड़ा हुआ है, अंधकार में अटका हुआ है। अंधेरे से प्रकाश की ओर लाइए आपका जीवन को, ताकि आपका अधिकार अति शीघ्र मिल सके, आप नई ऊंचाई। ये मेरी प्रार्थना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।